प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कक्षा 12 का प्रथमा पाठा भोजस्य औदार्यम का हिंदी अनुवाद आपको करना सिखाऊंगा। आपको इस पाठ की हिंदी बताऊंगा। आप धैर्य के साथ इसको सुने और सुन कर के धारण करें। यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ये निर्धारित पाठ है और बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ में से अवश्य ही कुछ ना कुछ बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में आता है। सभी विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह ध्यान से थोड़ा देखना आवश्यक है, क्योंकि मैं इस मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं इस पाठ के हिंदी अर्थ की तरफ। तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्रहा। तत्पश्चात कभी कोई द्वारपाल तथा कदाचित द्वारपाला आगत्य महाराजम भोजम प्रहा। तथा मानी तत्पश्चात कभी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज प्रहा, महाराज भोज से कहा, देव महाराज कौपीनो अविशेषो विद्वाना द्वारी वर्तते इति। जे कौपीनो अविशेषो मतलब जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी ही शेष रह गई है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौपीनो वेशो यहाँ पे कहा गया है, अर्थात जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी रह गई है ऐसा विद्वान द्वार पर है। राजा प्रवेशेति। जब राजा ने ये सुना तो राजा ने कहा, प्रवेश कराइए। तथा प्रविष्टा सा कभी भोजम अवलोक्य अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाणी मुमोचा। तब प्रविष्ट हुआ वह कवि भोज को देख करके आज मेरी में मतलब मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मान करके उसने खुशी के आंसू, हर्षाणी मतलब खुशी के, मुमोचा मानी बहाए, उसने खुशी के आंसू बहाए। राजा तम अवलोक्य, राजा ने उसको देख करके प्रहा कहा, कवि हे कवि किम रोदसी इति, तुम क्यों रोते हो। तब कबीर आहा राजन, तब कवि ने कहा, राजन आकर्णय मदग्रह स्थितिम, मेरी घर की स्थिति को सुनिए। देखिए इस तरीके से राजा और उस कवि में वार्तालाप होता है। कवि बहुत गरीब है, राजा बहुत द्रवित, क्योंकि राजा भोज की उदारता का वर्णन है। भोजस्य औदार्यम पहला पाठ है आपके पाठ्यक्रम में, राजा की उदारता का वर्णन किया गया है। राजा भोज अपने जीवन में बहुत उदार थे। कवि की घर की स्थिति को सुनकर वह उस कवि से कहते हैं कि कविराज अकर्णय मदग्रह स्थिति। कवि ने राजा से कहा कि मेरी घर की स्थिति को आप सुनिए। आगे देखते हैं। अब पहले गद्य था, अब इसमें एक पद्य दिया हुआ है। इसके अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। अय लाजान उच्चई पथि वचनम अकर्णम ग्रहणी, शिशो कर्णो व्यतनात् सुपीतवती दीनवदना, मयि क्षीणोपायु यदि कृतम दृशावश्रु बहुले, तदंतम शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धारम उचिता। देखिए यहाँ पर कवि ने राजा भोज को बताया कि महाराज पथि मानी रास्ते में, अरे खील ले लो खील, लाजान अनुच्चई, लाजान उच्चई, लाजान मतलब खील बेचने वाला। रास्ते में खील ले लो खील,
पथि रास्ते में वचन इस प्रकार के वचन को सुनकर गृहिणी मेरी गृहिणी ने शिशुकर्णार्श बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक सुपीतवती दीनवदना जबरदस्ती दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को बंद कर दिया। मई क्षीणोपाया यद कृतम दृशाव अश्रु बहुले। फिर उसने मेरी ओर आंसुओं से भरी हुई दृष्टि को मेरी ओर डाली और यह दृष्टि मेरे हृदय में तदंतम शल्य मेरे हृदय में गड़ गई। इस प्रकार के दर्द को, इस प्रकार के तीर को आप ही निकालने में सक्षम हैं। तदंतम शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धा ऊर्ध्वतम उचिता। कहने का मतलब ये है कि मेरी पत्नी ने जब रास्ते में कोई व्यक्ति एक पहरी वाला आया, खील ले लो खील, जब उसने सुना इस प्रकार की आवाज़ आ रही है तो दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों को कानों को जबरदस्ती बंद कर दिया और दरिद्रता भरी दृष्टि मेरी ओर डाली। वो दृष्टि मेरे हृदय में गड़ गई। उस दरिद्रतापूर्ण दृष्टि रूपी तीर को आप ही निकाल सकते हो। आगे देखते हैं। राजा, तब राजा ने क्या कहा, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। राजा शिव शिवीति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्रहा। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए उसके प्रत्येक कहे हुए अक्षर पर 1,00,000 की स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, जल्दी से घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी उदास है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नवितम शिवालयम अगच्छत। तब भोज श्री महेश्वर को नमन करते हुए किसी दूसरे शिवालय में गए। तथा कोपी ब्राह्मणा राजान शिव सन्निधो प्रहादेवा। तब कोई ब्राह्मण राजा के सानिध्य को जान करके कि राजा मेरे पास हैं, तो उसने कहा, देव महाराज सुनिए, अर्धदान वैरणा गिरजा अप्य अर्धम शिवस्य अहर्तम देवत्थम जगति तले हर अभावे समुल मीलति गंगा सागरम अम्बरम शशिकला नागधिपा क्षमातलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम आत्मगतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। देखिए यहाँ पे कवि जो ब्राह्मण है वह उस मंदिर में मौजूद था। जब उसने देखा कि राजा भोज मेरे समीप हैं तो उसने इस श्लोक को उनको सुनाया। आधा भाग शिवस्य हर्तम, शिव के आधे भाग के लिए दानियों के वैरी विष्णु ने और आधे भाग को गिरजा ने अर्थात पार्वती ने हर लिया है। देवत्थम जगति तले पुर हर अभावा समुन्वयते। इसीलिए इस संसार में ऐसा लगता है कि भगवान शिव का क्या हो गया है, देवत्तम जगति तले पुर हर हवामा समुन्मीलति। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से पुर हर अभावे समुन्मीलति, इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागरम अम्बरम शशिकला, गंगा सागर अम्बरम, गंगा सागर में, शशिकला चंद्रकला आकाश में, शशिकला नागाधिपा तथा नागराज क्षमातलम तथा नागराज भूतल में समा गया। सर्वज्ञातम अधीशत्वम गतम त्वाम माम तुम भिक्षाटनम।
अधिश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने राजा को खुश करने के लिए इस श्लोक को उनको सुनाया। राजा ने तुष्ट होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यथा राजा समुपस्थिताम सीता प्रहा देवी। इस प्रकार राजा के पास में खड़ी हुई सीता से राजा ने कहा, देवी प्रभात वर्णयति, प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, बिरल बिरला स्थूलस्य तारा कालाविव संजना, मनेव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भून्नभा, अपसरति च ध्वान्तं चित्ता शिवं दुर्जना, विरजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीर अनुद्दीमी नाम इव। कितना अच्छा भाव इसमें प्रकट किया गया है, ध्यान से देखें। देखिए, राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। इसके बाद पास में जो सीता खड़ी थी, सीता से कहा कि तुम अब प्रभात का वर्णन करो। सीता ने प्रभात का वर्णन करते हुए कहा, बिरल बिरला स्थूल सारा, आकाश मंडल में गिने चुने क्या दिखाई दे रहे हैं? तारे दिखाई दे रहे हैं। आकाश मंडल में गिने चुने तारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलयुग में सज्जन, क्योंकि कलयुग में सज्जन पुरुष मिलना बहुत ही दुष्कर है। जैसे सुबह के लिए आकाश में गिने चुने तारे दिखाई देते हैं, वैसे ही कलयुग में सज्जन। आगे देखिए, मनेव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भून्नभा। सारा आकाश मुनि के समान क्या हो गया है? प्रसन्न हो गया है। सारा आकाश मुनि सदृशा, मुनि के समान प्रसन्न हो गया है। अपसरति तो अध्वांतम, अंधकार मिटता जा रहा है। जैसे चितात सताम एव दुर्जना, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जना विरजंती ता निशा। और रात्रि किसके समान? उद्यमहीनों के समान। रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। जिस प्रकार से उद्यमहीन लोगों की लक्ष्मी तीव्रता से चली जा रही है, उसी प्रकार रात्रि भी उद्यमहीनों के समान भागी जा रही है। विरजंतीता निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यामी नामिव। आगे का देखेंगे। राजा तस्य लक्ष्य दत्वा कालिदासा। राजा ने प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देकर कहा, सखा तुम भी, कालिदास से कहा, सखा तुम भी प्रभात का वर्णन करें। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राचीर पिंगा रसपतिरिव प्रापय कनकम, गत छाया चंद्रो बुध जना इव ग्राम सदसी, क्षरणम क्षीणस्य तारा निरपतया इव अनुद्यम परा, ना दीपा राजंती द्रवण रहितानाम इव गुणा। राजा अति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददाता। अभूत प्राची पिंगा, प्राचीन दिशा कनक को प्राप्त करके, प्राचीन दिशा कनक को प्राप्त करके, पूरब दिशा, प्राची मतलब पूरब दिशा, सोने को प्राप्त करके, कनक प्राप्त है, सोने को प्राप्त करके पीली सी हो गई है। सुबह के लिए देखा होगा आकाश में पीलापन हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि पूर्व दिशा ने सोने को पाकर के वह पीली हो गई है। और
आगे कहा जैसे अज्ञानियों की सभा चंद्रमा वैसा ही कांतिहीन हो रहा है। गतच्च छायो चंद्रा बुधजना एवं ग्राम सदसी, चंद्रमा वैसे ही क्या हो रहा है, कांतिहीन हो गया है। जैसे ग्राम सदसी मतलब ग्राम सदसी गंवारों की सभा में विद्वान, जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान। सारे तारे क्षणम क्षीण से तारम नृपतया, सारे तारे क्षीण, तारे उद्यम ही राजाओं की भांति क्षीण हो गए हैं। क्षणम क्षीण से नृपतया इव अनुद्यम परा, तारे जो हैं उद्यमहीन राजाओं के समान क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणा, निर्धनों के गुणों के सदस्य दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। निर्धनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं, दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। जिस प्रकार से निर्धनों के गुण चमकते नहीं हैं, चाहे वो कितने भी गुणी हों, उसी प्रकार से सुबह को दीपक का प्रकाश भी नहीं दिखाई देता। राजा अति तृष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददा, इस प्रकार राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लक्षम प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। प्रति अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यदि मेरा ये छोटा सा प्रयास सफल है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो आप फ्री में मेरे इस मास्टर चैनल पर वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।